भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं यहाँ आने पर। और इसके बाद मैं सब भाइयों को जितने भी दर्शक हैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। और भाई मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम जयपाल है, उर्फ नेम काला नंबरदार, गांव खेड़ का दुलेड़ा। इस विधानसभा में हमने अपना आवेदन किया है विधायक पद के लिए बादड़ी हल्का से। इसमें बहुत सारे आवेदक हैं, लेकिन सबका अपना विचार होता है, सबकी अपनी मुहिम होती है। इसलिए हमारी मुहिम भौगोलिक दृष्टि से हम ज़्यादा पहचानते हैं, इसलिए हमने अपना आवेदन किया है। और बाकी पार्टी ने जो है ना, उसमें से देखना है कौन लायक है कौन लायक नहीं है। वो पार्टी का फैसला हमें अंतिम मान्य होगा। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से आवेदन किया है आपने? हाँ जी। तो क्या लगा सर, क्या बादली हल्के में क्या विकास रह गए हैं अधूरे, जो आपकी प्रायोरिटी रहेगी? भौगोलिक समस्या है ना, वे बहुत ज्यादा है। सड़कों की हालत बहुत खराब है। किसी गांव से किसी गांव में जाने का कहीं भी ढंग से रास्ता नहीं है, ना कोई कहने वाला ना कोई सुनने वाला। इस पार्टी से कितने दिन से जुड़े हो आप? इस पार्टी से तो मैं जन्म से ही हूँ भाई जी। मेरे पिताजी भी इसी पार्टी से थे, हम भी इसी पार्टी, पूरा परिवार बहुत पहले से हम कांग्रेस से ही जुड़े। हल्का बादली के विकास के बारे में बात की, सड़कों की हालत खराब है, पेयजल व्यवस्था खराब है, आपने जो कहा, तो कौन जिम्मेदार है इन सब का? इनका जिम्मेवार तो सबसे पहले तो सरकार है। दूसरा जो विपक्ष है, पार्टी में जो एमएलए है वो भी घनी ही गौर ना करता है। उससे भी कई एमएलए थे, कई बार कहा था भाई इन्हें सुधरवाओ। बाकी देखो, मेन जिम्मेवार तो हम सरकार को ही ठहराते हैं। सरकार काम को ठीक से नहीं कर रही। अच्छा, बादली हल्के के विधायक अभी भी कांग्रेस के विधायक? हाँ, कांग्रेस के विधायक है। तो उनके राज्य में भी काम नहीं हुआ, क्या कहना चाहिए? नहीं है तो वे विपक्ष के विधायक है, अब तो पार्टी में तो नहीं है, लेकिन उनसे भी काम नहीं हो रहा या आंदोलन नहीं कर रहे भाई। पार्टी रूलर काम नहीं कर रही तो उसके बाद बारे में या तो धरना दो या और कुछ करो। तो काम तो करवाना चाहिए, पब्लिक ने तो काम चाहिए जी। सबसे पहली प्राथमिकता काम की है जी। दूसरा किसानी की है। किसानों में पहली बात, नहर नहीं आमती हमारे यहाँ बिल्कुल भी। पूरा बादड़ी हल्का सूखा पड़ा है जी। बारिश आपके गांव से तो नहर गुजर के जाती, माइनर है भाई, वहाँ सिंचाई की नहीं है। वह नहर तो पीने की है, आगे जा रहा है। बाकी जो हमारी सिंचाई वाली नहर है वह बिल्कुल नहीं आमती। कुछ आवे है तो खाड़ नहीं है। कहाँ 2-4 किले में पानी रह ले, आगे जाता नहीं है। गांव वालों ने शासन से, प्रशासन से मांग की है कई बार। 10 साल हो लिए जी। हमारे गांव से दाना नहीं बन लिया। 2-3 वचनदा कर करके पैसे भी भर लिए, इतने पैसे भरो, कोई सुनने वाला नहीं। पहले खट्टर सरकार और अब नायब सरकार ने कहा था कि टैल तक पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं आ रहा जी, सब झूठी बात, झूठे वादे। हम तो बिल्कुल जमीन पर रहते हैं, ये तो वहाँ बैठ के कुछ भी कह देते। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का जो है बादली से खासा लगाव रहा है, फिर भी विकास कार्य क्यों नहीं हो पाए? भाई विकास कार्य न्यू ना हो पाए के बता उन का जूत बजा रहे थे। मैं कुर्सी में सीएम बनूं, वे नहीं सोचा कि ई का काम क्यों करा। कई मामले इसे पड़ रहे हैं, वे नहीं हमारी ना चलती कि ये 2000 लेवल हमारी ना चलती। सर मंत्री भी रहे हैं वो तो भाजपा से, और प्रदेश अध्यक्ष मंत्री जी के पास भी गए थे। हाँ, इसी पुकार को लेकर मंत्री जी के पास गए थे। इलेक्शन में भी ये बात आई थी, मंत्री जी आए थे जी, हमारा नाला नहीं बन लिया आपसे, आप एसवाई की बात करते हो। ये बात चौपाल में हुई थी गांव में। तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो यही, सब यही कहते राजनीतिक आदमी भी हो जाएगा, होता है नहीं। और मेरे गांव की समस्या को नहीं, सभी गांव की समस्या है। आप कहीं भी उठा के देख लो, किसी भी गांव में चले जाओ, किसी गांव में जाकर पूछ लो भाई नहर के जो खाड़े हैं वे आपके कैसे हैं, बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। कुछ तो कारण एक और हो गया कि मिट्टी उठ गई खेतों की मिट्टी उठे कारण वे और गिर गए। पहले तो कुछ काम चल रहा था। दूसरी बात यह एक, मैं अपने किसान भाइयों से भी एक बड़ी दर्द की बात कहूँगा कि खेतों की अनियमित खुदाई करना। एक पड़ोसी का नहीं मिट्टी बेच रहा, दूसरा पड़ोसी अनियमित खुदाई करते हैं, उसके लिए तो कानून ही बनेगा। वैसे कौन लठ बजाओ किससे?
आपस में भाईचारे में कहीं भी ना जाती। आपका हल्का बादली हल्का आपका गांव जो है खेड़ का दुल्हेड़ा है, हाँ जी। वहाँ भट्ठा सबसे ज्यादा है। हाँ जी, तो जिसको बादल लेकर हाँ ज्यादा- मिट्टी ज्यादा उठाई जा रही हाँ है, जी। इसका खामियाजा भी आप लोग भुगत रहे हैं। हाँ, हम ही भुगत रहे हैं। तो कौन जिम्मेदार, शासन होगा, प्रशासन होगा, सरकार होगी, कौन होगा? देखो, सरकार भी जिम्मेवार है और हम भी जिम्मेवार हैं। जी, ऐसा नहीं है कि हम नहीं है। हम जब अनियमितता बरता है तो हम भी जिम्मेवार हैं, और सरकार तो सबकी मालिक हुई है भाई। नंबरदार साहब, आप ये बताएं कि आपको यदि टिकट मिलती है तो क्या प्राथमिकता रहेगी हल्का बादली के विकास करवाने के लिए? देखो, हमारी प्राथमिकता सबसे पहले तो बच्चों की शिक्षा के लिए रहेगी। हम्म, सबसे पहली प्राथमिकता तो अगर शिक्षा बच्चों को ठीक मिल जाएगी तो अपना भविष्य अपने आप सुधार लेंगे, और शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है भाई, जो भी मूलभूत आवश्यकता है, सड़कों की है या और है, महिलाओं की है, जो भी मूलभूत आवश्यकता है उनमें हम तत्पर काम कराएंगे, दिल से काम कराएंगे। बादली में CHC है, बड़ी CHC है, फिर बाद PHC हैं, जगह जगह हैं, आपके दुल्हेड़ा में भी लगती है। हाँ जी। उनको इलाज की खुद ज़रूरत है, स्वास्थ्य सेवाएं जीरो हैं हल्का बादली में। हाँ जी। तो क्या लगता है आपको, क्या करेंगे आप? दोनों में सटाप पूरा करवाया जा, और जरूरत से और खोल ली जा। बाकी जो है ना, गांव गैल तो एक डॉक्टर सरकारी होना ही चाहिए हमारी सोच से। आपको जिम्मेदारी मिलती है ये आगामी विधानसभा में आपको जिम्मेदारी मिलती है, हाँ जी, तो क्या इन सपनों को पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल पूरा करेंगे। जी हम तो हर गांव में एक सरकारी डॉक्टर की ड्यूटी जरूर लगवाएंगे। जी। सर, गांव में पानी निकासी को लेकर हर गांव में, हरियाणा के हर गांव में कहीं या हल्का बादली के गांव में कहीं पानी ये बड़ी निकासी समस्या है। बड़ी समस्या है। इस- तो क्या इस बात को हम अच्छी तरह जानते हाँ, हैं। क्या मैप है आपके यह पास समस्या उसको? नहीं है, जो पहले तो गांव की बस्ती थी छोटी, जी, और पानी जोड़ों में तालाबों में जाता। अब तालाबों में पानी जाना हो गया बंद, कुछ तो तालाब आट दिए, कुछ इसे खराब हो गए, जो गंदे नाले कैसे हो गए उनका भी और ना रहा, उनको भी सुधरवाया जाएगा। और पानी का जिस तरफ भूमंडल से गेड़ है उसी तरफ पानी को जाने दिया जाए। ये नहीं एड़ा ला के बैठ जाए, इधर रोक लिया उधर जागा, उधर के कहेंगे इधर जागा। मेन समस्या तो यह है, या गांव में भाईचारे में बैठकर पंचायतियों से बैठकर पंचायत से डिस्कस करके इसका सुधार करें जाए। सर, पिछले कई सालों से ये सुधार नहीं हो रहा है। भाई, सुधार नहीं हो रहा, पंचायतों से सरकार मिलती नहीं। सरकार पंचायत से मिल रही तो गांव की सरकार पंचायत है, तो गांव में तो सुधार पंचायत ही करवाओगी। जी, और ऊपर से सरकार जो है ना उसको गाइडलाइन दे। आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन ग्रेजुएट हूँ भाई मैं, जी। और सोशोलॉजी मेरा सब्जेक्ट रहा है। जी। समाज से ही मेरा रिश्ता रहा है, स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से। बाद में खेती भी करी है, अपना बिजनेस भी कराया है, जब भी मेरा समाज से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है, और इस बात का हमने बड़ा दर्द है। कितनी आस्था है हुड्डा सरकार से कि आपको टिकट दे देगी बादली हल्के से? देखो भाई, हुड्डा साहब ने देनी है टिकट या सरकार ने देनी, पार्टी ने देनी है टिकट, तो हमने अपनी मेहनत करनी है, दिल से अपनी आवाज़ उठानी है, और बाकी पार्टी का जो फैसला हो हमने मानने है। लेकिन हम तो अपनी आस तो लगा ही रहे हैं, कोई पार्टी हमें चुने। थैंक यू। युवाओं के लिए क्या रणनीति रहेगी? युवा आज कहीं ना कहीं देख के बादली लगा कि युवा भी नशे की ओर जा रहे हैं, अपराध देखे तो आज की। भाई, युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी, जो दुख से बेरोजगारी हटाए बिना युवा आगे नहीं बढ़ेगा। उनको रोजगार के लिए मुहैया कराया जाएगा। जैसे भी ये भी एक कई कह दे हैं, अब भाई सरकार ने एक तालाब कर दिया मच्छी पालन। ये जो किसान का बालक से भैंस पाल रहा है, गाय पाल रहा है, वो मच्छी कैसे पालेगा? जिनका पैतृक काम मच्छी पालन का हुआ तो मच्छी पालन का भी कर लेंगे, लेकिन ये ग्रांट गाय पालने के लिए दे, भैंस पालने के लिए दे, उत्पादन के लिए दे। सब तो नौकरी नहीं कर सकते और सब बिजनेस नहीं कर सकते। जो बिजनेस के लायक है उसको बिजनेस के लिए प्रोत्साहन करा जा, जो नौकरी के लायक है उसको नौकरी के लिए करा जा। हल्का बादली खाली नहीं रहना चाहिए कोई भी आदमी, हमारा जी, कहना ये होगा। हल्का बादली के लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? भाई, हल्का बादली के लिए हाथ जोड़ के संदेश है भाई, पहले तो पार्टी से जो है ना ये कहा जाए कि भाई इसको जयपाल को टिकट दिया जाए, और फिर मेरे को जो है ना आशीर्वाद दे के जतावे, तभी मैं काम कर पाऊँगा, अन्यथा तो भाई कुछ भी नहीं कर सकते। थैंक यू सर।